जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका पर वाई एस अकेडमी पर। हमारे द्वारा जो यूपीएससी और पीसीएस की जो मेंस की सीरीज चलाई जा रही है, उसी के अंतर्गत हमारा अगला वीडियो है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जो किस तरीके से टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको किस तरीके से डिस्कस करें और कंप्लीट कैसे करें। तो देखो, अगर हम बात करें तो वो जो सिलेबस जो है वो स्पष्ट तरीके से डिफाइन नहीं है, क्योंकि देखो जो यूपीएससी ने जो मेंस का सिलेबस दिया है उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं और सिलेबस को मैच किया, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो में। तो देखो, पहला क्या है, पहला ही अगर सिलेबस की लाइन देखोगे तो सिलेबस में पहला लिखा हुआ है भारत और इसके पड़ोसी संबंध, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के कैसे कैसे संबंध हैं, उनसे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। तो पहली हम बात करेंगे, देखो पाकिस्तान से हमारे संबंध हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे, हमेशा से अच्छे नहीं रहे। उसके बाद कश्मीर मुद्दे से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शांति शिखर सम्मेलन हुए हैं, कुछ वार्ताएं हुई हैं, उनसे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। जब प्रीवियस ईयर देखोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश से क्वेश्चन आए हुए हैं, नेपाल से, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव, यानी कि ये हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बने हुए हैं। अब करना क्या है आपको, देखो इसका स्टैटिक के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना। आप लोग कोशिश करना कि कोई अच्छी सी एक वेबसाइट या मैगजीन को फॉलो करना, उसमें जो 1 से 2 साल का करंट अफेयर, मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप विजन 365 जो आती है ना, विजन 365 जो मेंस वाली जो आती है, जो मेंस वाली विजन 365 आती है, ठीक है, आप उसको करो कंप्लीट। 365 जो मेंस वाली आती है, उससे क्या होगा, आईआर वाले पोर्शन को उठाना, मेंस वाला 22 वाली उठाना पहले, उसके बाद 23 वाली उठा लेना। उसके बाद आपको टॉपिक मिल जाएंगे आराम से, वहाँ से आपको एक बेस मिल जाएगा तैयारी का, यानी कि आईआर को कैसे कम से कम समय में करें। मैं आपको एक अच्छा सोर्स बता रहा हूँ जो आपको कहीं भी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको करंट फोकस रखना है। ठीक है, तो अब हम अगली बात करते हैं। अगली हेडिंग जो लिखी हुई है, अगली हेडिंग ये लिखी हुई है, भारत को शामिल करने वाले या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह और समझौते। देखो यहाँ में क्या है, इसमें यानी कि भारत कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके जो द्विपक्षीय बायलैटरल जो समिट होती हैं या फिर ग्रुप बने हुए हैं और समझौते होते हैं, उनमें भारत जो किस तरीके से शामिल होता है और भारत की नीतियों के किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ती हैं, तो इसकी सब में चर्चा करनी है। तो देखो यूएसए और भारत के बारे में अगर कुछ भी न्यूज़ में आता है, इसको आपको पढ़ लेना है। रक्षा संबंध के बारे में रूसी और अमेरिका, यानी कि इन दोनों का क्या दृष्टिकोण रहता है भारत, क्योंकि भारत क्या करता है, भारत इनसे ही हथियारों की आपूर्ति करता है और जो डिफेंस की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मामले होते हैं, वो अमेरिका और रूस से ही हमारे ज़्यादातर संबंध चलते रहते हैं। इसके बाद यूएस, रूस और चीन, जापान, किस तरीके से इनके संबंध आगे बढ़ रहे हैं और ये भारत को किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अमेरिका का जापान के साथ किस तरीके से संबंध है। देखो ये बहुत टॉपिक उठाए मैंने जिनसे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम अगली बात करेंगे, अमेरिका रूस को लेकर के क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, यूरोपीय संघ को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे कि अभी कार्बन टैक्स को लेकर के काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि भारत से जो चीज़ें निर्यात की जा रही हैं और उन पर जो यूरोपीय संघ है वो क्या है, कार्बन टैक्स लगा रहा है। तो इस तरीके की करंट की चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी है, टॉपिक्स को डिसाइड करना है और एक थीम बना लेनी है, प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि आप आगे बढ़ोगे तो देखो भारत चीन के अगर हम संबंध की बात करें तो भारत आर्थिक संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्थिक संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के अलावा यदि हम आगे बढ़ें तो देखो, अगर हम देखें तो देखो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी कि जो चीन की जो मोतियों की जो माला वाली नीति है, ओवीओर परियोजना है, दक्षिणी चीन सागर है, इस पर भारत का क्या दृष्टिकोण है और वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, यानी कि दुनिया के और जो देश हैं जो भारत के सहयोगी हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। चीन की जो नीति है, ओवीओर परियोजना हो, स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो, दक्षिणी चीन सागर विवाद हो, तो इस तरीके से हमें चीज़ें लेकर के चलनी है। अगर करंट में आपको कहीं ये चीज़ देखने को मिले तो आपको फोकस करना है कि इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। सबसे बड़ी बात, पहले घटना के बारे में पढ़ें अच्छे से, उसके बाद भारत का क्या हित जुड़ा हुआ है, भारत की नीतियों पर क्या इम्पैक्ट है, उन सबको ओवरऑल लेकर के आपको चलना है। ठीक है, उसके बाद देखो
अब आती है कुछ चीज़ें और आती हैं, तो ये चीज़ है भारत और वैश्विक दक्षिण, यानी कि भारत और जो साउथ ग्लोबल है ना, जैसे कि लैटिन अमेरिका, यानी कि हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें, हम अफ्रीका की बात करें, तो इनके साथ भारत के कैसे संबंध हैं, ठीक है, भारत की कौन कौन सी ऐसी समिट्स हैं जो भारत इनमें शामिल होता है, कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं, उन सब को लेकर के आपको चलना है ओवरऑल। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको बस ज़्यादा भटकना नहीं है, स्टैटिक के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, बस सिलेबस की लाइन उठा लेनी है, एक बार अच्छे से नोट्स बना लो इसके, और करंट में चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद आता है अगली हेडिंग सिलेबस क्या लिखी हुई है, इंडियन डायस्पोरा, यानी कि भारतीय प्रवासी, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक आध क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है मेंस में। तो देखो पहला क्या पढ़ना है, प्रवास क्या होता है, भारत में एनआरआई, इसके बारे में पढ़ना है, भारतीय प्रवासी दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बाद भारतीय प्रवासी की वैश्विक भूमिका क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। उसके अलावा यदि हम आगे देखें तो जो लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, मंच, उनकी संरचना और जनादेश, ये लाइन सिलेबस की लिखी हुई है। देखो इसमें ज़्यादा मत भटकना। अब देखो करना क्या है इसमें, इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किसके, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ह्यूमन राइट्स को लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाएं हैं, विश्व बैंक के बारे में पढ़ लेना है, इसकी संरचना कैसी है, IMF के बारे में पढ़ लेना है, WTO के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आपको अपने आंसर को इनरिच करने में काफ़ी महत्वपूर्ण करेंगे, इन्हेंस करेंगे, काफ़ी इंप्रूव करेंगे आपके आंसर को, इसको आपको विशेष ध्यान रख लेना है। यदि विश्व बैंक की अगर कोई नीति है, ठीक है, अगर कोई योजना है किसी देश को फायदा पहुंचा रही है, तो उसको क्या कहना है, आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने लें। उसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स में नहीं आना है। सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आपका ये है भारत की विदेश नीति, यानी कि 1947 से लेकर के वर्तमान तक विदेश नीति में क्या क्या बदलाव आए हैं, इसको आपको याद कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं। जैसे कि शुरुआत की बात करें तो आपको नेहरू और पंचशील समझौते के बारे में पढ़ना होगा, यदि आप विदेश नीति पढ़ोगे तो ये आपको पढ़ना होगा। अगला है भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, पश्चिम की ओर देखो नीति, यानी कि लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इस नीति के बारे में गूगल सर्च कर लेना, या फिर जैसे ही आप विजन 365 मेंस पढ़ोगे तो उसमें ये आप टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा गुजराल सिद्धांत को पढ़ लेना है। इतना आपको महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ें कर लेनी है। अगला क्या है, महत्वपूर्ण संगठन है, ये कुछ क्षेत्रीय संगठन है, जैसे सार्क है, इसके बारे में आप तो इससे क्वेश्चन आए हुए लगातार। आसियान के बारे में पढ़ लेना है, G20, ठीक है, G7, ठीक है, ये G7 हो गया, G20 हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा ज़्यादा प्रॉब्लम्स मत करना, बस आपको एक सोर्स रखना है। मैं आपको फिर यही चीज़ बता रहा हूँ, आपको बस एक सोर्स कौन सा रखना है, आपको एक सोर्स रख लेना है बस अच्छे से, विजन का मेंस वाला, ठीक है, विजन का मेंस वाला जो है 365, यानी कि ये 2022 का उठाना पहले आप, इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से स्टैटिक हो जाएगा और करंट की जो घटनाएं हुई वो जुड़ जाएंगी। उसके बाद आपको एक अच्छा सा कोई न्यूज़पेपर या कोई वेबसाइट फॉलो कर लेनी है। इसके अलावा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं पढ़ना है। और अगर हम बात करें तो देखो CTBT के बारे में पढ़ लेना, जो भारत की जो परमाणु जो निशस्त्रीकरण की पॉलिसी है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, यानी कि पोखरण जो हुआ था, ठीक है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, हालांकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन यदि आप पढ़ लोगे तो आपकी समझ बेहतर होगी। इसके अलावा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है, क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे वो करंट से ही बनेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन करंट से ही बनेंगे, स्टैटिक के पीछे ज़्यादा मत भागना, क्वेश्चन आपके इससे करंट से ही बनेंगे। करंट को आपको एक सोर्स फॉलो कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।